दोस्तों अगर आप भी मेरे वीडियो में आना चाहते हो तो नीचे कमेंट कीजिए कि हम नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं। अगर आपका टॉपिक सिलेक्ट हुआ तो आपको शॉर्ट आउट दिया जाएगा। अरबों साल पहले इस पूरे ब्रह्मांड में अमर जीवों का राज था। अमर जीव जो किसी भी शक्ति को अपना बना सकते थे, जिसमें एक मनोबल और दूसरी शक्ति होती है डर। अमर जीव ने दोनों ही शक्ति को अपने काबू में करने का सोचा, मगर वो जानते थे डर किसी भी वक्त हम पर हावी हो सकती है, इसलिए उन्होंने मनोबल की शक्ति को चुना। वहीं दूसरी ओर जो डर की शक्ति थी, जिसे अपने काबिल योद्धा जिसका नाम होता अबिनसुर के साथ एक ऐसी जगह पे छुपा दिया जिसके बाद उसे कोई भी नहीं ढूंढ पाया। उस ग्रह का नाम होता है राइट ग्रह। अमरजीव ने ये डिसाइड किया कि मनोबल की शक्ति काफी ज्यादा है, इसलिए उन्होंने इन शक्ति को 36 भागों में बांट दिया, जिसमें से एक जने को चुना जाता है जिसके अंदर मनोबल की शक्ति हो, और इसी के साथ एक टीम तैयार हो जाती है जिसमें 36 सिपाही होते हैं जो कि पूरे ब्रह्मांड की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, इसलिए उनका नाम रखा गया था ग्रीन लैंटर्न। अब यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है 1983 में, जहाँ हमें एक छोटा सा बच्चा हेल जॉर्डन को दिखाया जाता है। उसके पिता का नाम होता है मार्टिन जॉर्डन, जो बेसिकली एक पायलट होते हैं। एक दिन एक लेटेस्ट प्लेन जिसका नाम होता है मार्क 3, जिसको उड़ाने के लिए मार्टिन जॉर्डन को चुना जाता है। उसका बेटा हेल जॉर्डन भी उनकी इस उड़ान को देखने के लिए एयरफोर्स बेस में पहुंच जाता है। इसके बाद में मार्टिन जॉर्डन तैयार हो जाते हैं मार्क 3 के सवारी के लिए। अब सभी को थम्स अप देते हुए कि सब कुछ ठीक है, मगर उसी वक्त उसके अंदर एक ब्लास्ट हो जाता है और वो प्लेन बेकाबू हो जाता है। मार्टिन उस प्लेन को जैसे तैसे करके जमीन पर ले आता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो जोरदार ब्लास्ट हो जाता है और उस ब्लास्ट के अंदर मार्टिन जॉर्डन की जान चली जाती है। इस हादसे से हेल आज तक भी नहीं उबर पाया। इसके बाद में कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर हेल एक बहुत ही अच्छा पायलट बन चुका होता है। उनकी पूरी टीम के पास में एक यूएस गवर्नमेंट का एक कॉन्ट्रैक्ट आता है, जिसके अंदर बताया जाता है कि हमारे पास में 2 ऑटोमेटिक हवाई जहाज है, इसे बिना इंसान के उड़ाया जा सकता है और किसी भी युद्ध में इसका इस्तेमाल करके उस जंग को जीता जा सकता है। मगर हेल उनके खिलाफ था। वो कहता है कि कोई भी हवाई जहाज बिना पायलट के पूरा नहीं हो सकता, आपके इन रोबोटिक हवाई जहाज को मैं हरा सकता हूँ। तभी उनके बीच में वो कंपटीशन हो जाता है, जहाँ पर 2 रोबोटिक हवाई जहाज और पायलट वाले हवाई जहाज के बीच में टक्कर हो जाती है। मगर हेल जॉर्डन इतना शानदार पायलट होता है कि वो अपनी इस ताकत के साथ में उन दोनों रोबोटिक हवाई जहाज को पीछे छोड़ देता है और आसमानों की ऊंचाई में चला जाता है। इसी वजह से वो दोनों रोबोटिक हवाई जहाज उनका पीछा करते हुए आसमान की ऊंचाई में पहुंच जाते हैं। आसमान में ठंड ज्यादा होने की वजह से वो दोनों प्लेन वहीं पर फेल हो जाते हैं और इसी बात का मौका पाकर हेल जॉर्डन उन दोनों रोबोटिक जहाज को आसमान में ही तबाह कर देता है। इस कारण उसका प्लेन बेकाबू हो जाता है। हालांकि वो उसे काबू करने की कोशिश भी करता है। उस प्लेन के अंदर उसके पिता की तस्वीर भी मौजूद होती है। जब हेल अपने पिता की तस्वीर को देखता है तो वो अपनी पुरानी यादों में चला जाता है, जब उसके पिता हवाई जहाज को उड़ाने वाले थे। इस कारण वो प्लेन काफी बेकाबू हो जाता है, इसलिए वो फाइनली कारपोर्ट से बाहर निकल जाता है और वो महंगा F-35 प्लेन वही जमीन पर क्रैश हो जाता है। इसके बाद में सभी अफसर हेल से पूछते हैं कि आखिर तुमने इतना महंगा प्लेन क्रैश कैसे होने दिया, लेकिन वहाँ मौजूद होती है उन अधिकारियों की बेटी जिसका नाम होता है कैरल। दरअसल बचपन से ही कैरल और हेल फ्रेंड हुआ करते थे। वो उससे कहती है कि आपको सस्पेंड किया जाता है, हम ये पता लगाना चाहते हैं कि आखिर तुम्हारे प्लेन में क्या खराबी हुई जिस कारण वो प्लेन क्रैश हो गया। अब हेल को 2 हफ्तों के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर हमें इस कहानी का मेन विलन दिखाया जाता है जिसका नाम होता है पैरेलेक्स, जिसको राइट ग्रह पर कैद कर दिया गया था। एक दिन कुछ ग्रीन लैंटर्न एक ग्रह के सामने से निकल रहे होते हैं, तभी उनका प्लेन वहीं पर क्रैश हो जाता है। जब वो नीचे उतरकर आगे चलने लगते हैं तभी वो तीनों एक गड्ढे में गिर जाते हैं। वहीं उनको ग्रीन कलर की रोशनी में कैद हुआ पैरेलेक्स दिखाई देता है। जब पैरेलेक्स उन तीनों को देखता है वो उसके ऊपर हावी होने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि उसके अंदर डर की शक्ति होती है। उसको सामने देखकर वो तीनों ग्रीन लैंटर्न से डरने लगते हैं और इसी बात का मौका पाकर पैरेलेक्स उन तीनों की शक्तियों को खींच लेता है और इन तीनों की शक्तियों को पाकर वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है और अपने कैद से आजाद हो जाता है। वो सबसे पहले अबिनसुर को मारने का डिसाइड करता है, क्योंकि उसने ही उसे यहाँ पर कैद किया था। वो उसे मारने के लिए उसके सेक्टर 2813 में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन अबिनसुर काफी चालाक होता है, वो उसे लड़ने की कोशिश करता है और अपने स्पेस शटल से बाहर निकलकर एक छोटे से स्पेस जेट के साथ भागने लगता है। लेकिन अब तक पैरेल ने उसके सीने पर एक शूट कर दिया होता है। अब अबिनसुर अपने ग्रह ओवा से कांटेक्ट करता है और बताता है कि मुझ पर पैरेलेक्स का हमला हुआ है, मैं काफी ज्यादा घायल हो चुका हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं अब जिंदा बच पाऊंगा। अब इस ग्रीन लैंटर्न की शक्ति को किसी और को चुनना पड़ेगा, हो सकता है वो कोई इंसान भी हो। तभी उसका स्पेस धरती पर जाकर क्रैश हो जाता है और तब वहाँ अबिनसुर अपनी अंगूठी से कहता है कि जाओ किसी एक ऐसे इंसान को चुनो जो होनहार हो, जिसके अंदर मनोबल की शक्ति हो और इस शक्ति को संभाल पाए। तभी मनोबल की शक्ति अंगूठी से निकलकर एक ऐसे इंसान को ढूंढने के लिए निकल जाती है जिसके अंदर मनोबल काफी अच्छा हो। वहीं दूसरी ओर हेल अपने परिवार के पास जाता है जिसके अंदर उसके 3 भाई होते हैं और वो बैठकर अपने भाइयों का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है। तभी वहाँ मनोबल की शक्ति खिड़की से आकर उसके शरीर के
अंदर प्रवेश कर जाती है और इस बात का हेल को पता भी नहीं लगता। वो गिफ्ट देकर वहाँ से जाने लगता है, मगर रात को उसके 3 दुश्मन उस पर हमला कर देते हैं, उसे बुरी तरह मारते हैं। मगर तभी वहाँ हेल उसका सामना जैसे ही करता है, तभी एक बड़ा सा मुक्का आकर उन तीनों पर पड़ता है। वो सोचता है ये क्या हुआ, तभी वो मनोबल की पावर उसे सीधा खींच कर ले जाती है अभिनसुर के पास में, क्योंकि अभिनसुर ने उसे बुलाया होता है। वो एक क्रेश प्लेन को देखता है, वो उस पायलट की मदद करने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। वो पायलट को बाहर निकालता है और कहता है कि मैं अभी किसी की मदद लेके आता हूँ। तभी अभिनसुर कहता है कि नहीं, मुझे मदद की कोई जरूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी शक्ति ले लो। इस अंगूठी के अंदर वो शक्ति है जो तुम्हें ब्रह्मांड का रक्षक बनाएगी। इस अंगूठी को लालटेन के सामने रखना और शपथ लेना, तभी ये शक्ति तुम्हारे अंदर आएगी। और तभी वो अपना दम तोड़ देता है और वो अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। अब कुछ टाइम बाद यूएस गवर्नमेंट को अभिनसुर की बॉडी मिल जाती है, तो वो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे, आखिर ये एलियन कहाँ से आया है। इसी वजह से वो एक प्रोफेसर को बुलाते हैं जिसका नाम होता है हेक्टर। जब हेक्टर उस बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू करता है तो उससे पहले वो घाव को चेक करता है जिसको पैरालेक्स ने मारा था। अभी भी उसके शरीर में पैरालेक्स का कुछ अंश होता है। जब वो उस घाव को चेक करने लगता है तो उसके शरीर के अंदर वो अंश चला जाता है। हेक्टर को उसका पता भी नहीं लगता। अब एक्सपेरिमेंट करके उसकी बॉडी को अमेंडा को संभाल कर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर हेल अपने घर पर लालटेन और अंगूठी के साथ में आ जाता है। वो उन बातों को याद करने लगता है जो अभिनसुर ने उसे कही थी। वो लालटेन को सामने रखकर अंगूठी पहनता है। वो बहुत कोशिश करता है शपथ लेने की, पर कुछ भी नहीं होता। तभी वो गुस्से में आकर कहता है कि करोड़ों मील दूर आकर सिर्फ मुझे चुना, सिर्फ यूं ही बंद पड़े रहने के लिए। तभी लालटेन की शक्तियां जग जाती है और वो हिप्नोटाइज हो जाता है और बोलने लगता है कि मुझ में सूरज की चमक है, अच्छाइयों का मैं रक्षक हूँ, बुराइयों का मैं भक्षक हूँ, ये ज्वाला बुझ नहीं सकती, मुझ में है ग्रीन लैंटर्न की शक्ति। तभी उसके अंदर ग्रीन लैंटर्न की सारी पावर आ जाती है। और वैसे ही ओवा ग्रे के लोगों को पता चल जाता है कि अभिनसुर ने एक नए उत्तरदायित्व को चुन लिया है, तो उसे अपने ग्रह पर लाते हैं। इसलिए हेल उड़ता हुआ उनकी दुनिया में पहुंच जाता है। वहाँ उसकी पूरी बॉडी का स्कैन किया जाता है। अभिनसुर ने उसे आखिर क्यों चुना। जब हेल को होश आता है तो वो अपने आप को एक ग्रीन सूट में पाता है। उसे पाकर वो अच्छा फील करता है और खुश होता है। और तभी वहाँ एक और ग्रीन लैंटर्न आ जाता है जो बताता है कि मैं सेक्टर 2813 का एक रक्षक हूँ। तो हेल कहता है कि मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया। तब वहाँ पर वो बताता है कि आज से हजारों साल पहले दो शक्तियाँ थी, एक मनोबल की और दूसरी थी डर की। डर की शक्ति जो थी पैरालेक्स के पास में, जिसको अभिनसुर ने कैद कर दिया था, लेकिन कुछ समय पहले वो फिर से आजाद हो गया है और वो चाहता है कि तुम्हारे और मेरे ग्रह को नष्ट कर देना। हम सभी 3600 ग्रीन लैंटर्न्स हैं और हम सभी अब पैरालेक्स के खिलाफ लड़ेंगे। फिर साइनेट्रो उसके सामने आता है और कहता है कि क्या अभिनसुर ने तुम्हें चुना है। मैं नहीं जानता कि इस अंगूठी ने क्या सोचकर तुम्हें चुना है, मगर तुम्हें काफी ज्यादा मजबूत होना पड़ेगा। तब वहाँ वो उसे ट्रेंड करने लगता है और उसे बताने लगता है कि मनोबल के अंदर वो शक्ति होती है जो भी हम सोचे वो वैसा क्रिएट कर देती है, और सूरज की ग्रेविटी जो जितना बड़ा होगा उसे अपनी ओर उतनी जल्दी ही खींचेगी। तभी वहाँ साइनेस्ट्रो भी पहुंच जाता है। वो हेल से लड़ने लगता है। वो उसे ताकतवर बनाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन हेल उसके हर वार का सामना नहीं कर पाता और हेल उसकी परीक्षा में पास नहीं होता और वो निराश हो जाता है और अपनी दुनिया में वापस आ जाता है। वहीं प्रोफेसर हेक्टर, उसके अंदर पैरालेक्स का अंश आ चुका होता है और उसके अंदर आ जाती है डर की शक्ति। वहीं हमें दिखाया जाता है कि साइनेस्ट्रो अपनी पूरी टीम के साथ वार करता हुआ पैरालेक्स पर, लेकिन पैरालेक्स के सामने वो हार जाते हैं और उन्हीं की शक्तियों को खींचकर वो ताकतवर बन जाता है। इसके बाद साइनेस्ट्रो सीधा अमर जीवों के पास पहुंच जाता है। उन्हें कहता है आपने पहले क्यों नहीं बताया कि पैरालेक्स के पास इतनी सारी शक्तियां हैं जो हमसे भी कई ज्यादा ताकतवर है। आप प्लीज एक और अंगूठी बनाइए जिसके अंदर डर की शक्ति हो, उसके बाद मैं उस डर की शक्ति पर काबू करके उससे लड़ूंगा। इस बात को समझते हुए सभी अमर जीव एक डर की शक्ति की अंगूठी को बना देते हैं। वहीं दूसरी तरफ एयरफोर्स की तरफ से एक पार्टी रखी जाती है क्योंकि उनके पास में वो रोबोटिक पायलट का कॉन्ट्रैक्टर आ चुका होता है। वहाँ हेल और केरल भी मौजूद होते हैं, वहाँ हेक्टर भी होता है। तभी वहाँ हेक्टर केरल से बात करने लगता है क्योंकि वो बचपन में कभी उसका फ्रेंड हुआ करता था। वो उसे एलियन के बारे में बताने लगता है। तभी वहाँ पर उच्च अधिकारी पहुँच जाता है। वो उसके कंधे पर हाथ रखकर समझाता है कि तुम्हें इन सारी बातों को राज रखना चाहिए। इस बात से हेक्टर चिढ़ जाता है और जब सेनेस्टर अपने हेलीकॉप्टर से जा रहा होता है तभी वो अपनी पावर से हेलीकॉप्टर पर वार कर देता है और वो क्रैश होने वाला होता है। तभी वहाँ ग्रीन लैंटर्न आ जाता है और एक रेस ट्रैक बना देता है जिस कारण वो बड़ा हादसा टल जाता है। वहीं रात को हेक्टर को पैरालेक्स के विजन आने लगते हैं। वो बताते हैं कि ग्रीन लैंटर्न को जान से मारना होगा वरना वो तुम पर हावी हो जाएगा। इसी वजह से हेक्टर ग्रीन लैंटर्न के खिलाफ हो जाता है और अगले दिन वो केरल को पकड़कर अपने कैद में रख लेता है। अब केरल को बचाने के लिए वहाँ पर हेल पहुँच जाता है। हेक्टर कहता है कि मुझे तुम्हारी शक्तियाँ दे दो वरना मैं केरल को जान से मार दूंगा। हेल कहता है नहीं, मेरी शक्तियाँ ले लो मगर इसकी जान बख्श दो। वो अपनी अंगूठी निकाल कर हेक्टर को दे देता है। हेक्टर अंगूठी को पहनते ही हेल पर वार कर देता है। तभी उसी की शक्ति उसी पर पलटवार हो जाती है। तब हेल कहता है ये अंगूठी खुद चुनती है, इसे लेने या छीनने पर ये उसी पर पलटवार कर देती है। तभी वहाँ पर पैरालेक्स पहुँच जाता है। वो इस दुनिया को डर
खाता है, उनकी शक्तियों को खींचने लगता है और पहुंच जाता है सीधा हेक्टर के पास में। अब ग्रीन लैंटर्न उनका सामना करने की काफी कोशिश करता है, मगर पैरालेक्स की शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि ग्रीन लैंटर्न पर भारी पड़ने लगता है। मगर तभी उसे याद आता है कि उसके अंदर सूरज की चमक है। तभी वो उसे मारता हुआ अंतरिक्ष में पहुंच जाता है और फाइट करने लगता है। तभी उसे ये बात याद आती है कि गुरुत्वाकर्षण की शक्ति सूरज में होती है और वो जितना बड़ा होता है सूरज उसे उतनी ही जल्दी खींचता है। अब वो पैरालेक्स को अपने पीछे भगाता है और सीधा सूरज की गर्मी के करीब ले आता है और उसमें सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल अपनी ओर खींचने लगता है। तभी वो फाइटर जेट बनाता है अपनी क्रिएशन के साथ में। फिर वो एक बड़ा सा मुक्का बनाता है जिस कारण वो पैरालेक्स सूरज के गुरुत्वाकर्षण बल में आकर खत्म हो जाता है और वो भी सूरज की तरफ खींचने लगता है। तभी वहाँ पर ग्रीन लैंटर्न आकर हेल को बचा लेते हैं और कहते हैं कि अभिनसूर का चुनाव बेकार नहीं गया। उसके कारनामे को देखकर सभी ग्रीन लैंटर्न झुक जाते हैं और कहते हैं कि आज के बाद हम सभी रक्षक आपके साथ में हैं। अब वहाँ से हेल केरल के पास आता है और उससे शादी करने की बात कहता है और इसी के साथ यहाँ पर यह हैप्पी एंडिंग होती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि ग्रीन लैंटर्न पावर के अंदर जो डर की शक्ति कैद थी अब उसे साइनेट्रो निकाल लेता है और येलो लैंटर्न की अंगूठी पहन लेता है और बन जाता है येलो लैंटर्न। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे समाप्त होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते मिलते हैं अगले वीडियो में। जाते अगले बाय बाय।